मई 2025 बेहद खास रहने वाली है क्योंकि इसी दिन बृहस्पति देव अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। एट प्रेजेंट वो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 15 मई को ही वो अगली राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अमूमन बृहस्पति देव का गोचर थोड़ा स्लो होता है, वो 1 साल और कुछ महीनों तक एक ही राशि में गोचर करते हैं क्योंकि वो बहुत विस्तार के और बहुत हेवी, जिसे कहते हैं भारी ग्रह है, साथ ही स्टेबिलिटी के भी प्रतीक है। और क्योंकि सूर्य से दूर भी है इसलिए उनका जो गोचर है वो बड़ा लंबे समय का और धीरे होता है। लेकिन इस वर्ष बेहद खास है कई मायनों में। एक तो बृहस्पति देव का जो गोचर होगा वो बहुत फास्ट मीन्स अतिचारी गोचर होगा। अक्सर ही आपने कई शब्द सुने होंगे, अतिचारी, वक्री, अस्त, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो ग्रहों की गति पर आधारित होते हैं। तो यहीं पे अतिचारी भी मीन्स थोड़ा सा स्पीड बढ़ना या फास्ट चलना। तो इस वर्ष जब फास्ट चलेंगे तो क्या होगा, वो इतना ज्यादा तेज चलेंगे कि मिथुन राशि को भी क्रॉस कर जाएंगे और आगे वाली राशि कर्क राशि में गोचर करने लगेंगे। हालांकि वो जो गोचर होगा वो कुछ ही महीने का होगा, अगेन वो फिर से वक्री होंगे और पीछे मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन ये जो गोचर जब भी अतिचारी होता है मीन्स जब बहुत ग्रह कोई फास्ट चलता है तो उसके जो फल होते हैं वो भी बहुत तेजी से मिलते हैं। और इस वर्ष तो क्योंकि मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह है वो है बुध, वो खुद ही वायु तत्व के ग्रह हैं, तो बहुत तेजी से ही चलते हैं। साथ ही भोग और विलास के भी कारक है, बुद्धि के भी कारक है। और जहां बुद्धि और ज्ञान का संयोग मिलेगा, और यूं तो बृहस्पति देव धीरे सारी चीजें चलाते हैं, स्थिरता देते हैं, लेकिन अभी इस साल वो भी जल्दी में है, तो जो भी फल होंगे वो सभी 12 राशियों को बहुत तेजी से मिलने वाले हैं और अच्छे भी फल मिलेंगे। तो ये जो अतिचारी गोचर है बृहस्पति देव का सभी 12 राशियों पर प्रभाव डाल रहा है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ तुला राशि की। तुला राशि पर बृहस्पति देव के इस गोचर का क्या परिणाम होगा, क्या फल प्राप्त होंगे, ये इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। नमस्कार, आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर स्वागत है। तुला राशि पर बृहस्पति देव के इस गोचर का जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। अपनी जन्म पत्रिका निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए, अगर वहां पर 7 नंबर लिखा है इट मीन्स आपकी तुला राशि है। यह जो गोचर का परिणाम या जो मैं राशिफल आपसे शेयर कर रही हूँ वो लग्न से आधारित नहीं है और ना ही सूर्य राशि पर आधारित है, ये केवल और केवल चंद्र राशि पर ही आधारित है। आप उसी के अकॉर्डिंग इसको देखिए। तो जैसे कि ये जो साल है वो बृहस्पति देव के अतिचारी गोचर का साल है, तो 15 मई से लेके 14 अक्टूबर तक तो बृहस्पति देव सीधे सीधे जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे, मीन्स मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। लेकिन अचानक से ही उनकी गति तीव्र हो जाएगी और वो ये राशि को भी क्रॉस करके अगली जो राशि है कर्क राशि, वहां पर 5 दिसंबर तक रहेंगे। अगेन फिर से सुस्ताएंगे और पीछे आ जाएंगे वक्री गति से मिथुन राशि में ही। तो ये जो अतिचारी गोचर की वजह से जो इनके परिणाम देने की जो क्षमता है या जो भी इनकी वजह से जो भी फल प्राप्त होते हैं उनमें भी बहुत तेजी आने वाली है। तो इस वर्ष का जो ये गोचर हो रहा है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि है भौतिक सुखों की राशि, या जिसमें बड़ी तेजी से रिजल्ट देने की प्रवृत्ति होती, जल्दी विचारों के भी कारक हैं, जो बुद्धि के भी कारक हैं, फिनेंस के भी कारक हैं, वाणी के भी कारक हैं। तो यहाँ पर सभी राशि वाले लोगों को इनसे संबंधित अगर आपके कोई भी कार्य हैं या यहाँ पर आपकी कोई कमियां हैं या खूबियां हैं तो उनका ही उपयोग आपको इस पूरे ही वर्ष करना होगा। तो यहाँ पर ज्ञान के साथ, जैसे बृहस्पति देव तो ज्ञान के कारक है, वहीं पे जो बुध है मिथुन राशि के स्वामी ग्रह वो है बुद्धि के कारक, वाणी कम्युनिकेशन के कारक हैं, इन्वेंशन नई खोजों के कारक हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा ज्ञान और बातचीत का तो सचमुच बहुत अच्छे शुभ परिणाम सभी लोगों को प्राप्त होंगे। एट प्रेजेंट तुला राशि एक ऐसी राशि है जहां पर शनि का कोई भी ना तो 7.5 है, न ढैया है, न पनौती है। पनौती से वो जस्ट अभी रिलीफ मिले ही रहे हैं उनको, मतलब फ्री हुए हैं। तो 5 साल अगले बहुत अच्छे होंगे, इसलिए भी कहे जा सकते हैं कि वहां पर शनि की कोई भी स्थिति उनको प्रभावित नहीं करेगी। तो यहाँ पर बृहस्पति देव भी उनको बहुत अच्छे रिजल्ट क्यों देंगे, क्योंकि तुला राशि के भाग्य भाव में ही बृहस्पति देव गोचर करने वाले हैं। तो
जब भाग्य भाव में ही कोई इतना शुभ ग्रह आ जाएगा, भारी ग्रह, कहा यह भी जाता है, कई शास्त्रों में भी ये लिखा है कि बृहस्पति देव जिस जगह बैठ जाते हैं तो अपने वजन से उस जगह को दबा देते हैं। लेकिन ये शायद एक गलत ही इंटरप्रिटेशन है बृहस्पति देव के बारे में, क्योंकि जब भी हम चार्ट देखते हैं तो इस तरह की कोई स्थितियां नहीं दिखाई देती। इनफैक्ट जिस भाव में वो बैठते हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। हालांकि उनकी जो दृष्टियां होती है, जैसे 5, 7, 9 उनकी दृष्टियां हैं, और जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान होती है, मीन्स अमृत के समान पुष्टिदायक दृष्टियां होती है जो बहुत अच्छे फल देती है। तो इस वर्ष तुला राशि वाले सभी लोगों को भी बहुत अच्छे परिणाम बृहस्पति देव की वजह से मिलने वाले हैं, और साथ ही शनि देव का भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो जब दो बड़े बड़े ग्रह अगर आपके फेवर में हैं तो आपकी तो सारी चीजें ठीक ही होंगी। तो तुला राशि पर क्या कुछ प्रभाव होगा इस बृहस्पति देव का गोचर का, क्योंकि भाग्य भाव, नवम भाव में ही जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो भाग्य में वृद्धि तो होगी ही, डेफिनेटली होगी। और यहीं से हम देखते हैं धर्म को भी, लंबी यात्राओं को भी देखते हैं। तो जो भी तुला राशि के लोग हैं उनमें धर्म के प्रति रुचि जागृत होगी, और उनको भाग्य के साथ धार्मिक कार्य या धार्मिक जो भी यात्राएं होती है या धार्मिक अन्य क्रियाकलाप होते हैं उनमें अवश्य ही भाग लेना चाहिए। क्योंकि इस वर्ष बृहस्पति देव, क्योंकि बुध के साथ, मिथुन राशि के स्वामी बुध के साथ हैं, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। मतलब आपको किसी भी चीज में जिस भाव से भी संबंधित आपका अगर गोचर चल रहा है तो उस भाव से संबंधित अगर आपने लेजीनेस किया या उसको टाला तो हो सकता है कुछ न कुछ आपको जो भी शुभाशुभ फल है उनमें कमी आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके कोई भी प्लान्स बनते हैं इस तरह की यात्राओं के, भले ही धार्मिक यात्राएं तो हमें दिख ही रही है, नवम भाव से हम बहुत लंबी यात्राओं को भी देखते हैं, और ज्यादातर हमारी लंबी यात्राएं होती है विदेश की। तो अगर विदेश से संबंधित आपके कोई भी प्लान्स हैं, अगर आपका कोई बिजनेस है, या बच्चे पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं जाना, या आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं, मीन्स किसी भी तरह का आपका विदेश जाने का कोई भी प्रोग्राम है या कार्यक्रम है, तो आप उसको थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं ना कि जल्दी जल्दी चीजें आप आगे बढ़ाइए, टिकट करवाइए, वीजा लीजिए, या जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या जिस देश में आप जाना चाह रहे हैं वहां के जो भी प्रोसीजर्स हैं उनको थोड़ा जल्दी आप फॉलो करिए। तो यहाँ पर बृहस्पति देव बहुत अच्छी स्थितियां आपके लिए बना सकते हैं। अब बात करेंगे तुला राशि में जब बृहस्पति देव गोचर करेंगे तो उनकी दृष्टियां कौन कौन से भावों पर पड़ रही है। तो ये जो भावों पर दृष्टियां वो ही बेहद खास बना रही है बृहस्पति देव के इस गोचर को। तो जो सबसे पहली 5वीं दृष्टि पड़ रही है वो तो खुद लग्न पर ही पड़ रही है। अगर लग्न पर ही बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, जो भी उनके कारकत्व में जो चीजें आती हैं, मान सम्मान मिलना, ज्ञान प्राप्त करना, समाज में आपका रुतबा बढ़ना, पारिवारिक जो भी जिम्मेदारियां हैं आपकी, या घर में आपके मांगलिक कार्य होना, आपकी सेहत अच्छी होना, धन संबंधित जो भी आपकी परेशानियां चली आ रही थी उन सब समस्याओं का भी अंत होना। मीन्स अगर लग्न पर ही बृहस्पति देव की दृष्टि है तो सारी ही चीजें आपकी क्या होने वाली है, क्योंकि आप पर ही जब उनकी दृष्टि है, तुला राशि पर ही उनकी दृष्टि है, तो बहुत अच्छी चीजें आप सबके जीवन में, पूरे जीवन का, क्योंकि लग्न को हम कहते हैं कि हम खुद, हमारी मिरर इमेज जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल वही। तो वो सारी चीजें आपके जीवन में बहुत अच्छी होने वाली है। आप अचानक से ही कई सामाजिक समारोह में भाग लेंगे, सामाजिक कोई पद भी आपको मिल सकता है जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपकी पूछ परख करेंगे, आपकी जो हेल्थ है वो भी अब बेटर होती दिखाई देगी। और अगर पहले से कोई एग्जिस्टिंग कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है तो बस आपको थोड़ा सा डाइजेस्टिव इश्यूज का जरूर ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति देव की दृष्टि अगर लग्न पर पड़ती है तो सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। व्यावसायिक जीवन अच्छा चलेगा, वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। वहीं पे बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है तृतीय भाव पर। तृतीय भाव क्या है, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसका भी भाव है, सिबलिंग्स या छोटे भाई बहनों का भी भाव है, यात्राओं का भी भाव है, और हमारे एफर्ट या हमारे साहस, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, इन सब चीजों का भी भाव है। हालांकि बृहस्पति देव 3
वो 6 भाव में अकारक होते हैं। मीन्स यहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स वो नहीं देते हैं, लेकिन अभी उनकी जो दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि दृष्टियां उनकी ज़्यादा पुष्टि देती है, इसलिए यहाँ पर आपको उस दृष्टि का बहुत लाभ मिलेगा। मीन्स आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी। और विशेषकर जो लोग भी किसी भी सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, हीलर के रूप में कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय है। भले ही आप किसी भी क्षेत्र के सलाहकार हो, वित्त के क्षेत्र के हो आप, या व्यक्तिगत समस्याओं के हो, आप ज्योतिष में हो, मीन्स जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप सलाह देने का कार्य करते हैं तो आपको जरूर वहां पर फायदा होगा। इसके साथ ही जो लोग भी कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं थे अभी तक, तो बृहस्पति की यही दृष्टि आपके संबंधों को पुष्ट करेगी, क्योंकि दृष्टि में अमृत है तो पुष्टि मिलेगी आपके संबंधों को। अगर वहां पर कुछ मतभेद चले आ रहे थे तो उन मतभेदों का अंत होगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों से सम्मान मिलेगा, स्नेह आप उन्हें देंगे। मीन्स जो भी चीजें पास्ट में आपकी चली आ रही थी उनमें अवश्य ही कमी होगी, और यहाँ से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको अवश्य ही मिलेगी। बृहस्पति देव की जो एक दृष्टि है, दशम दृष्टि, वो पंचम भाव पर पड़ रही है। ये दृष्टि सबसे बढ़िया है, क्योंकि पंचम भाव हमारे चार्ट का बेहद अच्छा भाव है, जहाँ से बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, और वो भी अच्छी चीजें। संतान को हम यहाँ से देखते हैं, एजुकेशन को देखते हैं, लव एंड रिलेशनशिप को देखते हैं, या हमारे नेम फेम को देखते हैं। तो सारी चीजों पर अगर बृहस्पति देव की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? एक तो संतान से आपके संबंध अच्छे होंगे। अगर आपके पास्ट में अच्छे नहीं चल रहे हो, क्योंकि शनि के ही यहाँ पर पनौती लगाने की वजह से शायद तुला राशि वाले अधिकांश लोगों के संबंध अपनी संतान से थोड़े से स्ट्रेस्ड, या जहाँ कह सकते हैं कि मनमुटाव या कुछ अनबन जैसे भी हो सकते हैं। विशेषकर अगर पहली संतान है तो उसके साथ थोड़े से रिश्ते आपके कटु हो गए होंगे या थोड़े से तनावपूर्ण रहे होंगे। तो अब बृहस्पति देव की दृष्टि की वजह से दोनों के ही बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फिर स्टार्ट होगा, और वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। या जो लोग संतान के लिए परेशान है, नहीं कोई खुशखबरी मिल रही है, कोई मेडिकल हेल्थ इश्यूज हैं आपके, तो हो सकता है कि वो सारे ही सॉर्ट आउट हो और आपकी चीजें ठीक हो। अगर संतान की शादी नहीं अभी तक तय हो रही है, तो आप अगर संतान के भी चार्ट में आप अगर देखते हैं कि कोई अच्छा योग आ रहा है, कोई अच्छी दशा है, तो आपके भी इस बृहस्पति देव की दृष्टि की ही वजह से आपके भी चार्ट में या आपके भी इस गोचर में अवश्य ये दिखता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। पढ़ाई से संबंधित भी यहाँ पे देखते हैं तो जो भी तुला राशि के स्टूडेंट है उनके लिए भी ये साल बेहद खास होगा। तो उनको इस पूरे ही साल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए। तो जो भी अपेक्षित परिणाम वो चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हैं, अच्छी नौकरी अगर वो चाहते हैं, और अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं या देने चुके हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। क्योंकि बृहस्पति देव की दृष्टि की वजह से आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग अभी तक किसी रिश्ते में नहीं है, मीन्स अभी तक कोई लव रिलेशनशिप में नहीं है, तो बृहस्पति देव की ही दृष्टि उन्हें लव रिलेशनशिप में डाल के मटेरियलाइज भी करवा सकती है, शादी में भी। जो पहले से ही किसी रिश्ते में है उनकी शादी का भी योग अवश्य ही बन रहा है। इसके लिए आप अपना व्यक्तिगत चार्ट भी जरूर देखें, और अगर वहां पर गुरु की ही कोई दशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है, तो बिल्कुल ही आपकी शादी इस वर्ष अवश्य ही हो जाएगी। तो इतनी सारी चीजें केवल बृहस्पति देव की इन दृष्टियों की वजह से ही तुला राशि वाले सभी लोगों को मिलने वाली है। तो जो एक बहुत ही अच्छा, जिसे संयोग कह सकते हैं, वही है। प्लस जैसे कि मैंने कहा ही कि यहाँ पे इस वर्ष शनि देव की भी बहुत कृपा तुला राशि पर रहने वाली है। विशेषकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब को चाहते हैं या पहली बार जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। बीमारियों से मुक्ति इस वर्ष उनको मिलने वाली है। तो बहुत सारी अच्छी बातें तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए इस वर्ष रहने वाली है, क्योंकि तीनों ही दृष्टियां बहुत अच्छी है बृहस्पति देव की, और वो खुद भाग्य भाव में बैठ गए हैं, तो भाग्य में भी वृद्धि अवश्य ही करेंगे।
ये आपकी राशि के अनुसार राशिफल है। हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत चार्ट में अच्छी दशा चल रही है तो आपको 100% इस गोचर के परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन अगर वहां पर कोई अच्छी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है तो कुछ लिटिल बिट इश्यूज आ सकते हैं। मीन्स गोचर का इतना फुल जो 100% हम परिणाम कहते हैं वो प्राप्त आपको ना हो, तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए। और जैसे इस वर्ष मिथुन राशि में ही बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं और गोचर बड़ी तीव्रता से होने वाला है, तो तुला राशि वाले लोग भी ये जरूर पाएंगे इस वर्ष की अगर धन संबंधित उनकी कोई भी चीजें चल रही हैं बड़ी तेजी से चलेंगी, अगर उनके कोई करार आने वाले हैं या कुछ भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं या कोई चीजें हैं बड़ी तेजी से होते जाएंगे, तो सारी ही चीजें फास्ट फॉरवर्ड मोड में होने वाली है इस वर्ष। तो आप लोग को और भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ रेमेडीज अवश्य ही करनी चाहिए, और विशेषकर विष्णु सहस्त्र नाम का आप अगर जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं, उसका भी एक नियम बनाइए और सुनिए। साथ ही किसी भी बच्चे की पढ़ाई का खर्च अगर आप उठा सकते हैं सक्षम है तो, अदरवाइज आप कुछ स्टेशनरी या छोटा मोटा भी कोई भी चीज आप दे सकते हैं। आप किसी भी मंदिर या शिवालय में अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी कोई ना कोई चीज आप अवश्य ही दान करें या भेंट करें, तो भी बृहस्पति देव के पूर्ण फल आपको प्राप्त होंगे। तो तुला राशि वाले तो सभी लोगों को इन जनरल पूरा ही साल, ये जो 13 महीने का जो ये समय है, इनफैक्ट जब गुरुदेव अतिचारी गोचर करेंगे तब भी आप लोग को अच्छे ही रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो पूरे ही साल अच्छे ही रिजल्ट आपको मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ तुला राशि वाले सभी लोगों को ये जो बृहस्पति देव का गोचर बहुत उन्नति प्रदान करे, ऐसी ही शुभेच्छा। नमस्कार, मिलते हैं एक नए गोचर के वीडियो में। टिल देन बाय, नमस्कार।